हाय एवरीबॉडी। हेलो सर। गुड मॉर्निंग बॉस। चार कदम चल नहीं पाएंगे। बोला था कि ये लाश जैसे हैं। 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे थे। नहीं नहीं, सिर्फ जान बची है। शरीर के सारे अंग मर चुके हैं। नो मोर यूजफुल। तेरी तो शरीर में कुछ बचा नहीं, फिर भी इतनी ताकत। जला देते हैं, जगह भी खाली हो जाएगी। सब्जेक्ट में जान है ना, और जब तक जान है ये हमारे काम आएगी। वेले। हाँ बॉस। नोविचोक को जानते हो ना? जानता हूँ। आपकी अजरबैजान वाली गर्लफ्रेंड एकदम बढ़िया, हट्टी कट्टी, रूस की घोड़ी की तरह। वही ना सर? 4th जनरेशन केमिकल वेपन। डॉक्टर चीफ? स्क्रिबाल के बारे में पता है? सर मैं विद्या बालन को जानता हूँ। पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया। तुम जानते हो? नहीं सर। कभी कभी अखबार भी पढ़ा करो, इंटरनेट का फायदा उठाओ। साइनाइड के बाद में आया है लेटेस्ट रशियन पॉइजन। ये कितनी जल्दी मारता है, इस बात का हमें पता लगाना है। टेस्ट के लिए आया है, टेस्ट करके रिजल्ट देना है। लेट्स मूव। चलिए। बोलो मुन्ना। वो कोई साधारण आदमी नहीं है विजय। पिटने के बाद भी वापस आ रहा है। ये बंदा अलग है। शिट! सारा वन बॉम्ब बड़ा पास है, ये पीस है। पंची एक मारा तो फिर Ladies and gentlemen, good evening and a warm welcome to the distinguished representatives of the various countries, experts of the medical fraternity and students. Let's welcome Professor Dr. Desigan. नमस्कार। आज अपने बेस्ट स्टूडेंट का परिचय कराने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर सर्वनन। उन्होंने इंडिया में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पढ़ाई करके चेन्नई आईआईटी से टॉपर का खिताब जीतने के बाद इजराइल के टेल अवीव यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके नाम कमाया है। पढ़ने के समय ही रिसर्च करके उन्होंने अपने सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी में डीएनए मॉडिफिकेशन पर 18 पेपर्स सबमिट किए हैं। उनकी खोज एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट टेस्ट की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। एज ए टीचर एंड गाइड, आई एम वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर सर्वनन। Congratulations. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जो बीत गया वो इतिहास है। सुनो सुनो मेरे गांव वासियों, माताएं और बहनों सुनो। अरुणाचलम जी के छोटे बेटे सर्वनन हमारे गांव पधार रहे हैं। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक, इस गांव के लोगों के दिलों में बसने वाले अपने प्रिय बेटे सर्वनन का तहे दिल से स्वागत कीजिए। वेलकम सर। आई एम पलिनी कुमार। थैंक यू सर। आई एम द कॉलेज प्रिंसिपल। भाभी, आओ सर्वनन। पापा, माँ, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा, ऐसे ही और भी तरक्की करते रहो। जरूर करूंगा पापा। माँ,
100 साल तरक्की करो और खुश रहो बेटा। थैंक यू माँ। छोटू, भैया, दुनिया के हर कोने से तुम्हारे लिए ऑफर आया, लेकिन अपने गांव में सेवा करने के लिए जो तू आया है ना, आई एम सो प्राउड ऑफ। थैंक यू भैया, थैंक यू। दादी, सर्वनंद जीते रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ। सर्वनंद, इनसे मिलो। हाय बच्चा। थैंक यू। सर 1 सेकेंड। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आप, इस छोटे से गांव में आकर क्या करेंगे? मेरी पढ़ाई, मेरा नॉलेज इस देश के लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यही मेरी इच्छा है और इसीलिए मैं अपने गांव लौट आया हूँ। एक्सीलेंट सर। बेटा, तुम इतने मशहूर हो, अकेले ही आ गए क्या? अरे एक साइड में करीना और दूसरी साइड में आलिया, उनको भी साथ लेकर आने का था ना। बेटा, विदेश से आए हो तो एक छोकरी लेकर आना चाहिए था ना। क्या करूँ दादा, मैं तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। प्यार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला। अगर मौका मिल गया तो प्यार भी करके देख लेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। अगर शादी करोगे तो यहाँ की लड़की से करोगे या बाहर की लड़की से सर? शादी करूंगा तो अपनी ही गांव की लड़की से करूंगा। अरे आप लोग ही मेरे लिए लड़की पसंद कीजिए ना। We are all going to be happy. मैं आ गया हूँ, ये सर्वनंद। आगे आइए। ए सर्वनंद, जैसे ही मुझे पता चला तुम वापस आ गए, मैंने डिसाइड कर लिया, अब से मेरा तन, मन, धन, मेरी हॉबी, बाइक की चाबी सब तेरे लिए है। टेक इट ब्रदर। वैसे तंगम, चल क्या रहा है? वही पुराना काम काज? हाँ भाई, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। क्या है पुराना कामकाज? अरे वही दादी, बिजी डूइंग नथिंग। अरे श्रवणन, वो देख, बीच सड़क पे क्रांतिकारी मोर्चा लेके जा रही है। ए बतख। क्या बोला? बतख? और नहीं तो क्या, लेके जा इनको, हटा यहाँ से। ए सुन, तू बतख, तेरी गाड़ी बतख, तेरी गाड़ी के अंदर जो बैठा है वो बतख। किसको बोला रे बतख? ओके ओके, कोई बात नहीं। अगर आप रास्ता खाली कर देंगी तो अच्छा रहेगा। हटा हटा। ए कौन ये लोग? पार्टी देखने तो झकास लग रही है। चल इनको जरा सिखाते हैं। हेलो, झकास पार्टी। बतख चलकर जाती है, कबूतर की तरह उड़कर नहीं जाती। मेरी माँ, तेरे बतख चल के कहाँ जा रहे हैं? वो तो स्लो मोशन में मोर्चा निकाल रहे हैं। ये रोड तेरे बाप का रोड है क्या? ये जमीन बतख, बकरी, गाय, मुर्गी, सब जानवरों और पक्षियों के लिए भी है। ये बात तो रदी सली 2.0 में भी बोला है। ट्रिंग ट्रिंग, कान फट रहा है। ये बकवास रिंगटोन है। तेरे बाप का फोन है, उठा। हेलो, ऑन द वे हूँ पापा। यहाँ तो बेवकूफ मिल गए हैं, बस आ रही हूँ। ए लटक पटक, बेवकूफ बोल रही है? साहब कौन है जानती है? अरे ठीक है यार, लड़कियों के साथ ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। इनसे बस अपने काम से काम रखो। इतना गुस्सा मत करो, तुम बात बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन थोड़ा सा प्यार से बोलो। हम लोग जरा जल्दी में, अगर रास्ता दे दोगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देती हूँ रास्ता। सुनो, तुमने खुद को देखा है? इतना मोबाइल चोर जैसे दिख रहे हो। सर, आप तो दिखने में डिसेंट लगते हो, आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? ओके, गलती हो गई। आप भी ना सर। सॉरी। सर्वनंद, थोक के भाव बेइज्जती हो गई यार। वो हमारे कपड़े फाड़ कर चली गई और तू हंस रहा है? हंसते हंसते बेइज्जत होना तेरी पॉलिसी है क्या? इंटरेस्टिंग गर्ल। हाँ, पता है, ब्रिटिश लोगों ने कॉलेज खोलने के लिए धनवान लोगों से मदद मांगी थी। सबसे पहले तुम्हारे दादाजी ने 65 एकड़ जमीन दान में दी थी। बिल्डिंग बनाई, कॉलेज शुरू किया। ब्रिटिश जब गए तो उन्होंने कॉलेज उनके हवाले कर दिया। सभी लोगों को ज्ञान मिले, ये तुम्हारे दादाजी का सपना था। उस समय लोगों को उनके खानदानी पेशे में रखने के लिए बहुत पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन दादाजी पढ़ाई के पक्ष में थे। A great man with a big vision. NIRF रैंकिंग में इस साल भी हमारे कॉलेज को पहला स्थान मिला है। मुखिया जी, प्रिंसिपल साहब, आज के जमाने में जहाँ लोगों ने कॉलेज खोल के पढ़ाई को धंधा बना लिया है, वहीं आप लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। बेटा, इस परंपरा को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। बिल्कुल करूंगा। दादाजी के समय में सिर्फ पढ़ाई होती थी, लेकिन अभी पढ़ाई में गंभीरता,
और नॉलेज में डेप्थ होनी चाहिए। ये बेहद जरूरी है, तभी इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। ऐसे मॉडर्न और एजुकेटेड बच्चों को तैयार करना ही मेरा मकसद है। भाई आपने मुझे पहचाना? हेलो, ये दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, तुम्हें पहचान ले इनके दिमाग में सीसीटीवी कैमरा लगा है। अरे भाई अपना परिचय दे दो ना। भाई तू तिरुपति है ना? हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मुझे लगा तुम भूल गए होगे, पर तुम्हें तो मैं याद हूँ। तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन स्टाइलिश लग रहे हो। तुम्हें एक बार मैं गले लगा सकता हूँ क्या? इंटरनेशनल लीडर की डिमांड है, एक बार गले लगा लो। थैंक यू सर्वनन, थैंक यू। अरे सॉरी तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी लग गई। सॉरी। अरे मिट्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं तुम लगा। तो मेरे जैसे हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे नौकरी पे रख लिया। यहाँ पे जितने भी पेड़ देख रहे हो ना, सारे के सारे मैंने लगाए हैं। इस कॉलेज की नर्सरी में जो कोई भी आता है ना, मैं उसे एक पौधा मुफ्त में देता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं यहाँ पर 1 लाख पेड़ लगाऊं। फैंटास्टिक थिंग। तुझे पता है तू कितना बढ़िया काम कर रहा है। हाँ? इस बात पर एक बार और गले लग जा। आजा। थैंक यू सर्वनन। कंगो, ये हमारी बत्तख वाली तो बहुत ही टैलेंटेड लग रही है। दीदी ये क्या है? हाँ? मादा है, बढ़िया है ना? कंगो, ये सब देखकर तुझे क्या लग रहा है? पहले ये बता, तुझे क्या लग रहा है? सारे जीवों से प्रेम करो, यीशु ने कहा था। बस वही बात मुझे याद आ गई। ओह, ऐसी बात है क्या? और तुझे क्या लग रहा है? मुझे मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। अरे जो भी है बिंदास बोलना। बस 6 महीने बाद हाँ। मैं मस्त बिरयानी। हाँ। हे भगवान, इस नादान को माफ कर देना। सरवनन, आई एम रेडी। ये क्या है? रूम के अंदर हवा ठूस रहे हो क्या? अरे हवा नहीं ठूस रहा हूँ। दिस इज ताइची। सुरमई मच्छी सुना है, ये ताइची कोई चाइनीज मच्छी है क्या? दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस। इससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तंगम, इसे तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा। ये तो बहुत कुछ जानता है यार। अरे रुक जा बेटा। नहीं रुकूंगा। रुक जा बेटा। रुकूंगा तो दर्द होगा। अगर नहीं रुका तो भी दर्द होगा। आप रोज यही बोलते हैं। मेरे को चक्कर आ जाएगा, रुक जा बेटा। नहीं डैडी, दर्द होगा। अरे बिना दर्द के लगाऊंगा, मेरी बात तो सुन। नहीं, मुझे दर्द होता है। अरे दर्द नहीं होगा। अरे डैडी, मेरा सर घूम रहा है। मैं वादा करता हूँ दर्द नहीं होगा। अरे रुक जा। अरे क्या हुआ? क्यों बच्चे को भगा रहा है? एक छोटे बच्चे को एक बड़ा बच्चा दौड़ा रहा है। जल्दी जाओ, पंचायत को बुलाओ। सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ। कम विथ लट, कम विथ लोटा। अरे तुम चुप करो। सर्वनन, पता ही क्या करता है? रोज दुकान में जाकर 1 नहीं 2 नहीं पूरी 5 चॉकलेट खाता है। हाँ तो बच्चा है तो चॉकलेट तो खाएगा ही ना। सुपर अंकल, ये हुई ना बात। हाँ। चुप कर शैतान कहीं का। तुम्हें पता नहीं है इसकी सच्चाई। ये चॉकलेट खाएगा तो मर जाएगा। ये क्या बोल रहे हो? इसका बचपन से ही शुगर बहुत हाई है, 200 के ऊपर है। रोज इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जुवेनाइल डायबिटीज। अरे सुनो, बाहर आओ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए आइए। हाँ। आपसे बोला था 2 कुर्सी लाने के लिए। आप अरे कैसे ठीक हैं? है, ये तो मेरे दोस्त का घर है। हम लोग बचपन में यहाँ खेला करते थे। जब स्कूल में थे तब इसकी रोटी मैं खा जाता था और मेरा टिफिन ये खा जाता था। एक अशोक कुमार है, एक दिलीप कुमार है। ये उसी का दोनों नतीजा ट्रेजेडी किंग हैं। खामखा इमोशनल हो रहे हैं। खा खा के मेरा पेट निकला है। अरे अब तो ठीक है, हमारी शादी में तो और मोटे थे। हाँ। स्टेज पर जगह ही नहीं थी, इसलिए मैं नीचे खड़ी थी। ये तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से वजन कम हो गया है। अच्छा आप क्या लेंगे? चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं? बस केवल पानी लेके आइए। ठीक है, आप क्या लेंगे भाई साहब? वैसे तो मुझे कुछ और पीना पसंद है, पर अभी आप पानी ले आइए। इंसुलिन इंजेक्शन तो मैं खुद लगा लेती हूँ अंकल, पर ये तो रोता रहता है और भागता रहता है। मैं तो कुएं में कूद के तैरता हूँ, ये तो पानी देख के ही डर जाती है। एक बेवकूफ कहीं का, चुप हो जा। मुझे शुगर है, इनको भी शुगर है। हमारे बुजुर्ग लोग जायदाद की जगह पर ये शुगर की बीमारी देकर गए हैं। शायद यही हमारा नसीब है। और इन दोनों बच्चों को तो जन्म से ही शुगर की बीमारी है। बेटा संभाल के। सर्वनन, वैसे तो ये बीमारी 40-50 के बाद ही होती है ना, पर आजकल बच्चों को भी हो रही है। डायबिटीज कई प्रकार की होती हैं। टाइप ए में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। टाइप बी में इंसुलिन का सेक्रेशन दिन ब दिन कम होता जाता है। उस कमी के लिए ही लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं।
जुवेनाइल डायबिटीज में जन्म से ही पैनक्रियाज में इंसुलिन का सेक्रेशन बिल्कुल नहीं होता। भैया भैया, गरीबों के अन्नदाता, गांव के रक्षक, अभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे थे और आप आ गए। ओ डॉक्टर बाबू। सर्वानंद, वो सनी लियोनी तुम्हें बुला रही है। अरे तुझे नहीं, डॉक्टर बाबू को बुला रही हूँ। तुम्हारे एक इंजेक्शन से मेरा बुखार एकदम गायब हो गया। अबे ये सब क्या चल रहा है यहाँ? साहब, मैं एक साधारण सा मूर्ख कंपाउंडर आदमी हूँ। मूर्ख और डॉक्टर साहब जो भी मुझे पगार देते हैं उसे भिखारी की तरह मैं ले लेता हूँ। भिखारी है। सी मिसअंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं समझी। इस वजह से मुझे नौकरी से मत निकाल दीजिएगा। निकाल दीजिए। हम लोग रेनोवेशन का काम शुरू कर चुके हैं। आवर स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू टेक योर गाइडेंस। प्रिंसिपल क्या हुआ? घायल प्रिंसिपल आ गए। उठ। ये रो क्यों रही है? घायल उठ। सर वहाँ देखिए। होला। Boys, few more lines will make this drawing very beautiful and respectable also. ब्रो, सर तो उसके आगे ड्रॉ करने लग गए। ओला। डियर फ्रेंड्स, कॉलेज के दिन बहुत ही मजेदार होते हैं। इसमें बहुत सा फन, जॉय, हैप्पीनेस सब कुछ होता है। जितना खुश रहना चाहते हो रह सकते हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपकी खुशी किसी के दुख का कारण ना बने, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इस बात को यहां पर रखना है। ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू। अरे बतख? हाँ बतख, वो भी MSc MPhil बतख। और ये क्लास मेरी है। आई एम अ लेक्चरर हियर। ओह, आई एम सॉरी। एंड यू आर ब्रिलियंट। थैंक यू। पता है, जब चूजे बीमार हो जाते हैं तो उसकी माँ ही उसे मार देती है। कुछ भी फेंकता रहता है। और तू फेंकू की बहन, क्या रोज रोज इंजेक्शन लगा के दिमाग खराब कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही मार डालते तो हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। पापा, हमारे जन्म के समय आपको पता था ना कि हमें शुगर है, तभी मार डालना था। सॉरी डॉक्टर। जुवेनाइल डायबिटीज कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पर दवा खाते रहना, समझ गए? अपने पापा को देखो, ब्रेव मैन, लाइफ में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, ऑलवेज चीयरफुल है। आप दुनिया के पहले डॉक्टर हो जो पेशेंट को चीयर्स बोलते हो। अरे चीयर्स नहीं, चीयरफुल। स्मार्ट बॉय। तिरुपति, ये छोटी गोली आपके लिए और ये बच्चों के लिए। ओके डॉक्टर, देवी को उसका बच्चा गोरा चाहिए। बच्चा पैदा होते ही पेंट मार देंगे। मुझे भी पेंट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप भी ना प्रार्थना करो कि इस बच्चे को शुगर की बीमारी ना हो। अरे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाय। हमारे मेडिकल फील्ड में सिर दर्द की दवाई ढूंढने वाले अपने आप को सरताज समझते हैं, लेकिन ये एंटीबायोटिक की दुनिया में एक क्रांति कर चुके हैं। फिर भी देखिए कितने सिंपल है। हमें अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं। सरवनन, मिस्टर वीजे, यू नो ओजो लेबोरेटरीज एशियन फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा नाम है। ही इज द ब्रेन। आज अगर एशिया में इंसुलिन की सप्लाई स्मूथ है तो इनकी वजह से। अरे इन्हें तो पूरी दुनिया जानती है। अरे वाह, नहा धो के एकदम फिट है। हे, ये क्या है? क्या है ये? ठीक से बाल नहीं बना सकती हैं? थोपड़ा देख। ओहो, जो मेहमान आ रहा है वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके साथ फॉरेन से पढ़ाई करके उसका लड़का भी आ रहा है। तुम लोग उसके सामने स्मार्ट दिखना चाहिए। लो आगे बोलो। आइए आइए आइए, स्वागत है। अरे वाह, आओ बेटा। नमस्ते। अरे ये तो वही झक्कास पार्टी।
चौंक गए? ये मेरी बेटी है। इसलिए तो चौंक गया। आपके कॉलेज में लेक्चरर है। सर को पता है पापा। हाँ, हम दोनों को पता है। बतख को उड़ते देखकर, बकरी से अंडा निकालकर, साइंटिस्ट को दाना डालते देखकर। सुबह सुबह नशा करके आया है, चल बाहर जा। आप मुझे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं? बाहर जा, बोला ना जा। आपने क्या कहा था? बाहर जाने के लिए कहा था। मैं भी तो इसी इंतजार में था। आजकल बोल के आज आए हो तुम मेरे घर पे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या करूं यार, सर्वनन बिजी है। हाँ। इसी बीच में दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्टर का इनविटेशन आ गया। बेटा, मिनिस्टर को आपने क्या जवाब दिया? डॉक्टर सर्वनन सर, तुम ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को हेड करो, ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही है। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं सर। वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन वट एवर यू डिसाइड। थैंक यू सर। पोस्ट अच्छी थी, इज्जत थी, आप ले सकते थे। मुझे पोस्ट से मतलब नहीं है, मेरे लिए लोग ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरे काम से लोगों की जिंदगी बेहतर बन जाए, बस यही मेरी इच्छा है। हम दोनों मिलके कुछ करें क्या? क्या करें? तू कपड़ा डाल, मैं क्लिप लगाता हूँ। तू कपड़ा फोल्ड कर, मैं प्रेस करता हूँ। आप बहुत मजाकिया हैं। देखने में मैं कॉमेडियन जरूर लगता हूँ, लेकिन असलियत में मैं एक रईस आदमी हूँ। देखो, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल वीजा कार्ड। एक मिनट, एक फोन है। हाँ, हेलो सर, मैं IBI बैंक से बोल रहा हूँ। आपने हाल ही में डेबिट कार्ड लिया है ना? यस। उसके ऊपर 16 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा। एक एक करके वो सारे नंबर आप मुझे बता दीजिए। ओहो, एक मिनट लाइन पे रुकिए। मैं बैंक मैनेजर को अच्छे से जानता हूँ। आपकी बोली और आवाज उनके जैसी नहीं लग रही है। कैसे आपको मेरी आवाज और बोली बैंक मैनेजर जैसी नहीं लग रही है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। एक और मुहावरा बोलिए ना। उसके लिए टाइम नहीं है सर। 2 मिनट में नंबर बोलिए, वरना आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बताता हूँ। एक मिनट रुकिए सर। 6081 2001 0767 7047। एक OTP आया है, वो भी बता दीजिए। बता दीजिए। OTP है 4455। हो गया जी। हो गया जी। लाइन भी कट गई। हाँ, मैसेज आया, मेरा कार्ड रिन्यूअल हो गया है। चलो मैसेज देखते हैं। हाँ, मेरे अकाउंट से किसी ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। अरे बाप रे, मेरे 10 साल की मेहनत के पैसे को कोई 1 सेकंड में निकाल लिया। मैं बर्बाद हो गया। अरे सर्वनंद, देखना मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? टीवी, पेपर, रेडियो, इस पर बार बार समझाया जा रहा है कि अपने बैंक डिटेल्स और OTP नंबर किसी से भी शेयर मत कीजिए। उसके बाद भी ऐसी बेवकूफी करके अपना नुकसान कर बैठे। हे भगवान, मैं तो बच गई। आ जाओ, सबको बाहर निकालो। चलो। अरे सबको जड़ से उखाड़ कर साफ कर दो। कॉलेज गया तेल लेने। अरे रुको। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये पेड़ मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं भाई। ये हमारा कॉलेज है। इस जगह पे हेलीपैड बनने वाला है। सेंट्रल मिनिस्टर पढ़ करके हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करने वाले हैं। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गया तेल लेने। जब तक मैं हूँ, मैं एक भी पौधे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। पौधे को छूना मत। देखो, पौधे को हाथ मत लगाना। भाई से जबान लड़ाएगा? तुम लोग शैतान हो। थू। एक मालिक को इतना घमंड? अरे रे, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ?
तिरुपति तुझे क्या हुआ? कुछ गुंडे आए थे, मुझे मार रहे थे। सर्वनन ने सबको भगा दिया। सर्वनन ने मार के भगा दिया? वाह वाह! मेरा सर्वनन जब रिसर्च करता है तो सीवी रमन, और जब फाइटिंग करता है तो एंटर द ड्रैगन। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारे पार्टी के लीडर की इज्जत भी करता हूँ, लेकिन एक हेलीपैड बनाने के कायदे कानून होते हैं। उसके आसपास हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, वाटर टैंक्स, ट्रांसफार्मर्स कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में खुली जगह बहुत है, तुम वहां पर चले जाओ। ये कॉलेज है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ये मैं जानता हूँ, तू जानता है, हेलीकॉप्टर तो नहीं जानता। नो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या हम जरा अकेले में जाकर बात करें? दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ? सनी देओल को टक्कर दे चुका हूँ, मेरी बॉडी देखो, बहुत कड़क है। अरे आप पहले ही बोल देते तो मैं चला जाता।